हरियाणा दंगल की। जी हां, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब 5 तारीख का इंतजार है जब वोटिंग होनी है। तो नामांकन के आखिरी दिन भारी संख्या में आवेदन भी हुए। कल नामांकन का आखिरी दिन रहा। अब उम्मीदवारों के नामांकन की जांच जो है वो कल होगी। तो 16 सितंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। तो नामांकन के आखिरी दिन भारी संख्या में यहाँ पर आवेदन हुए हैं। कल होगी उम्मीदवारों के नामांकन की जांच। 16 सितंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नामांकन हुए हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 8 अक्टूबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो गई है। अब इन जो नामांकन मिले हैं अब उनकी जांच होनी है। कल होगी उम्मीदवारों के नामांकन की जांच। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। 16 सितंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन भारी संख्या में आवेदन हुए हैं और नॉमिनेशन की जो जांच है वो कल होगी। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामांकन वापसी लेने की जो आखिरी तारीख है वो 16 सितंबर है। तो हरियाणा की हॉट सीट हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई, भूपेंद्र हुड्डा, मंजू हुड्डा यहाँ पर आमने सामने। उचाना की अगर हम बात करें तो बृजेंद्र सिंह कांग्रेस से, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, देवेंद्र अत्री एनएलओ से, कांग्रेस से विनेश फोगाट और बीजेपी कैप्टन योगेश बैरागी के बीच यहाँ पर है मुकाबला। कृष्णलाल पवार बीजेपी के और तो ग्राफिक्स के जरिए हम हरियाणा के जो भी हॉट सीट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कहां पर किनके बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। मैंने इस ग्राफिक्स आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए कहां पर किनके बीच ये मुकाबला है और हॉट सीट पर किस तरह के समीकरण बैठेंगे ये हम आपको बता रखे हैं। कौन कौन मैदान में है, किनके बीच यहां पर टक्कर जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को मतदान होना है। जनता तय कर लेगी किसे सिंहासन पर बिठाना है और उसके बाद 8 को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो चुनावी दंगल में अब सभी की एंट्री हो गई है। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। तमाम पार्टियों ने लिस्ट जारी कर दी। नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। किनके बीच फाइट है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चलिए अब हरियाणा को लेकर ही बात करेंगे। किस तरह के समीकरण है, कितनी तैयार है पार्टियां। हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ गई हैं। बृजेंद्र रेणु जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शनी जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। राशि जी पहुंच रही है। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। तो प्रियदर्शनी जी, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। अब चुनाव प्रचार जोरों शोरों से देखने को मिलेगा। कितने तैयार हैं आप लोग 5 तारीख के लिए? राशि जी आपको नमस्कार और रेणु भाई को भी मेरा प्रणाम और बाकी सारे हरियाणा न्यूज के दर्शकों को भी। देखिए मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ और मैं इस चीज को मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इज ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड। हमें इलेक्शनों की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। हम एक चुनाव से दूसरी चुनावों में, और ये आपकी मीडिया का नैरेटिव है हमारे बारे में, ये हमने नहीं बनाया है, ये आप लोगों द्वारा दिया गया टैगलाइन है हम लोगों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी इज ऑलवेज रेडी फॉर इलेक्शन। इसका रीजन ये है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखते हैं।
हमें मालूम है कि जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में हमारा हमेशा से संवाद रहेगा, तो हमें आखिरी मोमेंट पे इस तरीके से कशमकश करने की जरूरत नहीं है। और ये कशमकश कांग्रेस से साफ दिखाई दे रही है राजश्री जी। मैं आपको बताऊं, इसका उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने साथ एक पेपर लेके आई हूँ जिसमें कि वो उन कांग्रेस के उम्मीदवारों के नेताओं के नाम है जो आखिर मोमेंट में जैसे ही कांग्रेस ने अपनी लिस्ट उजागर की तो उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उदाहरण के रूप में पंचकुला से पूर्व मेयर और कांग्रेस नेत्री उपेंद्र कौर अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। नलवा से कांग्रेस नेता संपत सिंह भी जो है उन्होंने भी अपने तेवर दिखा दिए और उन्होंने भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। बल्लभगढ़ से नेत्री शारदा राठौर जी गांव से आप देख लीजिए निर्दलीय नामांकन भरा है विधायक ललित नागर ने। और भिवानी से कांग्रेस का टिकट कटने के बाद मास्टर सतबीर रेत्रा ने भी बगावत से सुर कर दिए हैं, उन्होंने भी निर्दलीय कर लिया है। चित्रा सरवारा पहले आम आदमी पार्टी में थी और शायद उनको आश्वासन देके बुलाया गया था, कांग्रेस में टिकट मिलने की आश्वासन दिया गया था, उसके बाद उनको भी टिकट नहीं मिला है अंबाला से। तो अनिल विज के खिलाफ वो टिकट मांग रही थी, खैर वो जीती तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से कांग्रेस में भी बगावती सुर बहुत जोर शोर से आ गया। तो बीजेपी में भी देखने को मिले, ठीक है, आपने इसलिए बोल दिया कि चलिए बीजेपी की बारी भी आएगी, क्योंकि आपके यहाँ तो नाराजगी तो एक लिस्ट के बाद ही सामने आ गई थी और शायद मान मनोबल भी खूब चला, लेकिन बात नहीं बनी मुझे लगता है। तो क्या इसका अभी चुनाव पर प्रचार पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताऊं राजश्री जी, जब हमारे यहाँ टिकट वितरण हुआ तो जिस तरीके से पार्लियामेंट्री चुनाव की बैठक जो थी, पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक थी वो 5 बारी हुई है हमारे यहाँ। उसके अलावा हमारी खुद की प्रदेश की बहुत ही ज्यादा कितनी बार बैठक हुई है, छोटी टोली की पता नहीं कितनी बार बैठक हुई है। तो इस तरीके से अनेक एनालाइजेशन करने के बाद, सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद, देखिए प्रियदर्शनी जी, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि ठीक है 25 नए चेहरे हैं लिस्ट में और उसके अलावा अभी जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें तो संख्या बढ़ भी गई होगी, लेकिन अगर हम देखें तो क्या जो पहले से वहां पर जो रहे हैं, जो पुराने प्रत्याशी थे जिनकी टिकट काट कर नए लोगों को मौका दिया, उन्होंने भी तो अपना ग्राउंड बनाया होगा, वो भी अगर नाराज हैं तो क्या इससे पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए जिन लोगों का टिकट काटा है पार्टी ने या जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, आई एम श्योर उनका कोई ना कोई विशेष कारण होगा तभी उनको नहीं मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे टिकट हमने रिपीट भी किए हैं। ऐसा तो नहीं कि टिकट रिपीट नहीं हुए हैं, या ऐसा भी हुआ है जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि ऐसे 2-3 सीटें तो मुझे ही मालूम है कि जो कि एक सीट से पहले थे, लेकिन उनको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोना में पहले संजय सिंह विधायक थे, जगह बदली है, जगह बदली है, ठीक है, तो अदला बदली भी ऐसी सीटों की बहुत सारी हुई है, ठीक है। लेकिन 25 नए चेहरे तो हैं। करेक्ट, हाँ, तो उन 25 चेहरों में पोटेंशियल दिखा है पार्टी को, 25 उन नए चेहरों पे लगा है कि उनमें वो पोटेंशियल जनता के बीच से उनकी वो रिपोर्ट आई है, और शायद वो जो चेहरे जनता की प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तभी उनको वो टिकट नहीं मिला है दोबारा। तो देखिए ऐसा नहीं है, कम से कम हमें खुश होना चाहिए कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, बाप बेटावाद नहीं है। परिवारवाद तो 5 सीटों पर तो है, परिवारवाद 5 सीटों पर तो है, नाम तो अगर मैं गिनवाऊंगी तो वो काफी समय निकल जाएगा। खैर बिल्कुल ठीक है, प्रियदर्शनी जी बने रहेगा हमारे साथ। और वो भी जो आप 7 सीटें जो बोल रही है ना परिवारवाद की, मैं आपको बता दूं और मैं नाम के साथ आपको लिखित बिल्कुल 5 सीट है प्रियदर्शनी जी, हाँ 5 सीट है उस पर, आपको भी पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। खैर बिल्कुल, हाँ प्रियदर्शनी जी बने रहेगा हमारे साथ। तो सुखबीर जी भी जुड़ गए। सुखबीर जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कितनी तैयारी है कांग्रेस की जी, कितनी तैयारी कांग्रेस की? और प्रियदर्शनी जी को भी आप सुन रहे थे, अनिल विज का भी एक बयान है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। देर रात आप लोग लिस्ट लेकर आए, तो अनिल विज ये कह रहे कि सारे काले काम तो कांग्रेस रात को ही करती है। देखिए अनिल विज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जब खट्टर साहब की सरकार गई और नायब सिंह सैनी साहब की सरकार का गठन हुआ, उस वक्त से पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुके हैं, और अप्रासंगिक व्यक्ति अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कुछ भी कह सकता है। रही बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आज जिस प्रकार का प्रचंड वेग राजनीतिक तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में समस्त हरियाणा प्रदेश में है, उसके दृष्टिगत मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को और हरियाणा प्रदेश के जो हमारे 2556 नेतागण ने
आवेदन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट के लिए, उनमें से टिकट तो मात्र 90 को ही मिलना था। ठीक। और जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने साक्षात्कार करके और सारे गुण दोष के आधार पे जो जिन 90 उम्मीदवारों को चयनित किया है, उन सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से कहना ये चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश की जनता जिस प्रकार से मन बना के बैठी है, जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन विगत 10 वर्षों का है, उसमें अनेक ऐसे उदाहरण है जिसमें मैं सारी डिबेट में भी बोलता रहूंगा। तो इनकी कुशासन की जो चलिए, लेकिन सुखबीर जी नाराजगी देखने को मिली है। जब पहली लिस्ट आई थी, जो नाराज है उनका क्या? जो उम्मीदवारों का चयन करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें उम्मीदवार दिए हैं। ठीक है, आने वाले ठीक समय है में सुखबीर जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक है सुखबीर जी, बहुमत से भी ज्यादा बहुमत लेकर बहुत ही मजबूत। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है, वो तो 5 तारीख को पता चलेगा, 5 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, 5 तारीख को वो पता चलेगा। राजनीतिक परिदृश्य की ठीक है, वो 8 को परिणाम आएंगे, 5 को वोटिंग है, तो वो पता लगेगा, वो जनता तय करेगी। नाराज जो लोग हैं उनका क्या? अभी प्रियदर्शनी जी भी नाम गिनवा रही थी, अभी ललित नागर है, चित्रा सरवारा है, शारदा राठौर है, नाराज है। और देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में बढ़ता हुआ वर्चस्व है, उसके तहत अनेक साथियों की इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि हम संगठन के साथ धोखा करेंगे। निश्चित तौर पे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेहद मजबूत ऐतिहासिक सरकार का गठन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के 10 वर्ष के कुशासन की सत्ता से बेदखल करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहेगा हमारे साथ। विजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, चुनाव के लिए कितनी तैयार है पार्टी? और अब तो गठबंधन भी हो गया है, पहले तो बीएसपी से गठबंधन था, अब हरियाणा लोकहित पार्टी भी साथ है। क्या कितना असर रहेगा, किस तरह से देख रहे हैं? पार्टी के लिए फायदेमंद है ये? सर्वप्रथम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को और हरियाणा हलोपा पार्टी के सभी नेताओं को मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज ऐन वक्त के ऊपर, जबकि नॉमिनेशन का लास्ट दौर चल रहा था, लास्ट डे था, और हलोपा के जो हमारे सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा जी ने एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव निर्णय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से चलता करने के लिए ये फैसला लिया। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। राजश्री जी, देखिए जिस प्रकार से ये समझौता हुआ है, पहले बीएसपी के साथ, पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अकेली थी, थर्ड फ्रंट खड़ा करने का हमने प्रयास किया, कांग्रेस ने सिरे नहीं चढ़ने दिया। तो इसके बाद फिर हमारा बीएसपी के साथ समझौता हुआ, अब हमारा हलोपा के साथ समझौता होगा। यानी कहीं न कहीं हरियाणा प्रदेश में तीसरा फ्रंट जो है एक मजबूती के साथ उभर करके आ रहा है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अनेकों एक दमदार और मजबूत नेताओं ने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। 2-4 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे नेताओं ने, एक बाढ़ से आई है और जिसने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। और आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी गठबंधन जो है कहीं ना कहीं बहुत मजबूत के साथ उभरा है, मजबूती के साथ, और हरियाणा प्रदेश में तिकोणिया इलेक्शन बनाने का काम किया है। जहां तक मैं बात करता हूं, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस के लिए तो सिर्फ एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की हमारे कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है और हिमाचल प्रदेश में सरकार है। भाई जो लोग, जो सपने, जो सबज बाग आप हरियाणा के लोगों को दिखा रहे हो, आपकी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, आप वहां सारे सबज बाग लोगों को दे करके हरियाणा निवासियों को बताने का काम किया करें कि लोगों ने वहां हमारी सरकार बनाई तो हमने ये चीजें वहां पर दे दी हैं, यहां बनाओगे तो यहां भी दे देंगे। हिमाचल प्रदेश में तो कर्ज में डुबोने का काम किया है, कर्नाटक में अफरा तफरी मची हुई है, एक भी घोषणा वहां की पूरी नहीं की। लोगों को वेतन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं हम कर्ज में डूब गए, हम क्या करें। क्या हरियाणा प्रदेश का ये हाल करने के लिए हरियाणा की जनता आपको देने का काम करेगी। और एक लाइन आम आदमी के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, बस राजश्री जी, हाँ बस एक आदमी, आम आदमी के लिए एक बात और मैं कह देता हूँ।
आम आदमी पार्टी को हरियाणा में इलेक्शन लड़ने का ही हक नहीं, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा। आपकी हमारे पड़ोस में दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह सरकार है। आप हमारे को ये कहलवा दीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा, जो ये कहता है कि हरियाणा को दोबारा से पंजाब में मिला करके महापंजाब बनाने का काम करेंगे। एक बार उनसे कहलवा दियो कि हरियाणा का 40% का सहा आयोग का जो फैसला था उसको हम लागू करेंगे और उसका पूर्ण करने का काम करेंगे। बन की बात, लोग अपने आप इनको अपना लेंगे। अरे हमारा हक दबा करके बैठे हैं साइड में और फिर यहाँ इलेक्शन लड़ने के तंवर जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। तंवर जी, कितने शर्म की बात है। ठीक है, समय निकल जाएगा सर। तंवर जी, देखिए राजश्री जी, जो विषय आदरणीय रेणु साहब ने उठाए, इन विषयों की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इंडियन नेशनल लोकदल का तरफ से जो भी वक्तव्य है, मैं उसका जवाब देना उचित नहीं समझता। जवाब तो देना पड़ेगा सर, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हिमाचल में वादा, कोई जवाब देना जरूरी नहीं है। जनता को जवाब नहीं देंगे अगर वो विकास को लेकर पूछ रहे हैं कि ठीक है आप लोगों ने हिमाचल को कर्ज में डुबोने का काम। हाँ बिल्कुल, आप फिर तो आप पीछे हट रहे हैं जवाब देने से। आप पीछे हट रहे हैं, जवाब तो दीजिए। बिल्कुल, ये हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुके हैं। बात का जवाब है इनके लिए कोई टिप्पणी नहीं है। जवाब नहीं देंगे तो जवाब है नहीं, मानना है। उन्होंने ये चीज पूछी आपसे कि अगर हिमाचल में सरकार है, दे सकते हिमाचल की सरकार है कांग्रेस की, हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की। मैं नहीं रेणु साहब के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। ये कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो बहुत जेन्युइन सवाल पूछा है, आप बिल्कुल आप पीछे हट रहे हैं इसके जवाब से। ठीक है, ठीक है। तो बीजेपी ने 9 साल में क्या किया? बीजेपी ने भी तो 9 साल में यहाँ पर विकास का काम किया है, ये बीजेपी कहती है। तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि अब तो बस कांग्रेस आ रही है, और अगर कांग्रेस आती है तो क्या कुछ है आप लोगों का आगे प्लान? फिर देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में विगत के 10 वर्षों में जो शिक्षा के नाम पे स्कूलों का मर्जर किया गया, हजारों स्कूल बंद हो गई, जो स्वास्थ्य सेवाओं का बेहाल है वो हरियाणा प्रदेश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। सभी आंतरिक सड़कें जिस प्रकार से जर्जर और जानलेवा है, चलने के लायक नहीं है, वो ये देश और प्रदेश बहुत बुरी तरह से भुगत रहा है। ठीक है, प्रियदर्शनी और जिस तरह से पोर्टल सरकार ने ये चलाया और जिस तरह से परिवार पहचान पत्र में विगत के 3 वर्षों से भी ज्यादा समय में आज त्रुटियां ठीक नहीं हुई, और उसके बाद जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी में जो शहरों में इन्होंने सर्वे करवाया उसमें 90% से ज्यादा त्रुटियां। जी, आप पे जो सवाल आपने रेणु जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए बीजेपी से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में। बिल्कुल, क्यों नहीं? जब बीजेपी से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने, उसके बाद जनता ने बीजेपी को क्यों चूज किया? जो सवाल करके आप खुद ही उससे पीछे हट रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? तो मैं तो आपसे ये पूछना कि जनता ने आप लोगों को भी तो मौका दिया था, उसके बाद तो बीजेपी को लेकर आए। अरे प्रॉपर्टी आईडी में जिस तरह से प्रदेश के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार करने का नाटक किया हुआ है, प्रियदर्शनी जी देंगे इस पर जवाब आपको। प्रियदर्शनी जी, प्रॉपर्टी आईडी में और उनको दुरुस्त करवाने के लिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नवीन आयाम इन्होंने स्थापित कर दिए और 10 वर्ष में से। प्रियदर्शनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुन पा रही आप इन्हें? और जिस प्रकार से जो ग्रामीण परिवेश है वो महरूम रहा। ठीक है, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। हरियाणा प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ देख रही है और इनके पास उन अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कोई कुछ कहने के लिए नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। आने वाले जो 5 तारीख है और उसके बाद 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वो अपने आप हर बात का जवाब दे देगा। इसमें कौन सी बात है? ठीक है, प्रियदर्शनी जी। जी राजश्री जी, देखिए मुंगेरी लाल के हसीन देखने के सपने देखने का हक और अधिकार सबको है। इसके प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूल जानी चाहिए कि इनके बालक बुद्धि नेता ने अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि इनकी बातों को तो जवाब, मैं सारी बातों का जवाब दूंगी एक एक करके, लेकिन सबसे मुख्यतः बात जो कि आज हरियाणा की जनता को, देश की जनता को और मुझे लगता है कि विश्व की जनता को भी ये कहीं ना कहीं आघात पहुंचाइए कि विश्व पटल पे जाके आप ये बात करें अपने देश के बारे में, अपने देश के वंचित वर्ग के बारे में कि आपको आरक्षण खत्म करना है।
और मैं तंवर साहब से मैं बखूबी इनको जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ, और वो भी उसी वर्ग से आते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया वंचित वर्ग के लिए? वो मुद्दे से भटक जाएंगे प्रियदर्शनी नहीं, जी, नहीं, प्लीज, मुद्दे समय से थोड़ा नहीं, कम है। क्योंकि देखिए बहुत समय कम है, आप आज नहीं 22% आप हरियाणा पे, अभी 22% हरियाणा पे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए बहुत बिल्कुल वो डिस्कशन लंबा चले जाएगा। आज 22% प्रियदर्शनी जी देखिए 22% वोट बैंक है क्या? आज बिल्कुल ठीक है, मैं इसे तो समझ रही हूँ, लेकिन आप वो मुद्दा बदल जाएगा क्योंकि समय नहीं है। बिल्कुल आपके पास बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ सुखबीर जी के सवाल का जवाब दे दीजिए तो प्लीज। मैं इनकी बातों का जवाब दे देती हूँ। आप ये बताइए कि 2014 से पहले जब चंडीगढ़, गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना पड़ता था तो सुबह जाता था आदमी, शाम को पहुंचता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हमने काम नहीं किया है? बिल्कुल काम किया है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो 43 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने दी है। हॉस्पिटल की बात करें तो हम लोगों ने रेवाड़ी एम्स दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है, जाके देख लीजिए। पटौदी में रहते तंवर साहब, जाके उनको भी पता होगा कि रेवाड़ी एम्स कैसे बना हुआ है। और उसके बाद जहां तक हम बात करते हैं कि हमने कितने जिसको कहते हैं शिक्षकों को नौकरी दी, कितने जिसको कहते हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, और पेंशन जिस पेंशन जिस परिवार पहचान पत्र की ये बात करें जिसकी खुलियां उड़ाते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसी पहचान पत्र ने वो पहचान दी है उन लोगों को जिनके पास कोई पहचान नहीं थी। पेंशन आज हर व्यक्ति को जो कि उस पेंशन के उसमें आता है, उस लिवरेज में आता है, उसे आज 3,000 रुपए आज माताओं को, ताइयों को, चाचियों को आज 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। हुड्डा साहब के यहाँ चलिए वो तो इतने सालों तक का जो काम है उसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है, अगले महीने ये बिल्कुल ठीक है। हाँ वो जनता तय करेगी जी, बिल्कुल इतिहास में ये पहली बार होगा कि हम तीसरी बार एक पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और मैं आपको बता दूं हरियाणा का आज तक का इतिहास ये रहा है कि जो पार्टी केंद्र में होती है वही पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी जुड़ने के लिए। सुखबीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में एक तरह से देखा जाए तो चुनावी बिगुल बच गया है, चुनाव प्रचार जो है जोरों पर है, तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब सभी की तरफ से दावे सामने आएंगे, लेकिन जनता को कौन से दावे लुभा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।